प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के अति मधुर नाम में आप सबों को वंदन। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 के वाक्य 1 में संत पौल गलातियों को निर्बुद्धि गलातियों, ना समझ गलातियों ऐसे करके संबोधित करते हैं। बहुत बार इस बात के बारे में मैंने सोचा और बाइबल को सही ढंग से पढ़ा और इस बात को समझने के लिए कोशिश किया। क्यों संत पौल, जो कि बहुत ही सौम्य रूप से अपने पत्र लिखा करते थे, गलातियों को ना समझ गलातियों करके पुकारते हैं। इसका कारण यह था, गलाती के विश्वासी पवित्र आत्मा के प्रेरणा को समझकर मन फिरा होके मसीह जीवन शुरू किए थे, लेकिन बाद में अपने विश्वास जीवन में पवित्र आत्मा के भूमिका को उन लोग त्याग दिए और मानवीय परिश्रम पर आधारित करके अपने जीवन बिताना शुरू किए। इसको देखकर संत पौल उनको पुकारते हैं, ना समझ गलातियों। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ने भी बपतिस्मा स्वीकार किया, मसीह जीवन बिताना शुरू किया और मसीह जीवन बिता रहे हैं। क्या हम उस पवित्र आत्मा की प्रेरणा को और पवित्र आत्मा की भूमिका को समझकर अपने जीवन बिता रहे हैं? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसा कार्य करता है? क्या ये हम पूर्ण रूप से समझते हैं? आज से 50 दिन के अंतर हम पेंतकोस्त का त्योहार मनाते हैं। पेंतकोस्त त्योहार के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है। उस बड़े पर्व की तैयारी में आज से लेकर 50 दिन हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखें। पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ सीखना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन इस समय में हर दिन एक वचन पढ़कर एक वचन के ऊपर मनन करते हुए हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आप अपने घर में रहते समय अपने पास एक कॉपी रखो या एक कागज ले लो और कलम से हर दिन एक वचन लिखा करो। एक वचन, उस वचन के बारे में सोचो, उस वचन के बारे में समझो और मैं आपको उस वचन के ऊपर छोटा सा मनन देने के लिए कोशिश करूंगा। तो आज प्रभु हमारे सामने कौन सा वचन देता है, आप लोग कृपया लिखिएगा। संत पौल कुरिन्थियों के नाम जो पहला पत्र लिखा था, उसमें अध्याय 3 के 16 में कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं और आपके अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है? प्रिय भाई और बहनों, हम लोग गर्व से कहते हैं कि मैं कौन हूं? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक भलाना व्यक्ति हूं, मैं भलाना खानदान का हूं, मैं भलाना काम करने वाला हूं, मैं भलाना चित्रकार हूं, कलाकार हूं। सब कुछ हम बोलते हैं। कभी कभी अपने बेटे बेटियों के बारे में भी गर्व से हम बोलते हैं, मेरा बेटा तो इंजीनियर है, मेरा बेटा बड़ा काम करने वाला है, मेरा बेटा ऐसा है, वैसा है, मेरी बेटी ऐसी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, हम अपने परिचय ऐसे देंगे कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं? एक व्यक्ति को हम उनके बारे में जब सोचते हैं, एक व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति तब बनता है, या तो एक व्यक्ति सफल व्यक्ति तब बनता है जब वह अपनी शक्ति और अपनी निर्बलता को पहचानेगा। हमारी शक्ति है पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा की मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में निवास करता है। क्या हम इस शक्ति को पहचाने हैं? प्रिय भाई और बहनों, लेकिन ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, लेकिन ये पवित्र आत्मा को हम खो देते हैं।
आप लोग गाड़ी के पहिए को देखा है। गाड़ी के पहिए के अंदर ट्यूब रहता है, ट्यूब में हवा रहती है। इस हवा जब उस पहिए में एक कीला लगेंगे तो वहां से धीरे 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 वो हवा बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे उस वाहन चलने लायक नहीं बनता, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो पलटी मार खाती है या तो वो कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। इस प्रकार है हमारे जीवन, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा में पाप का जो कीला पड़ने से वहां से धीरे धीरे पवित्र आत्मा की कृपा नष्ट हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आप नहीं जानते क्या आप ईश्वर का मंदिर है, कि आपके अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करते हैं। आज का वचन यही है और यही वचन को समझने के लिए हम अपने अंदर तम की ओर देखें। बताया जाता है कि सबसे लंबी यात्रा मनुष्य के आत्मा के अंदर की ओर की यात्रा है। अगर ये यात्रा सबसे लंबी है तो ये पवित्र आत्मा को परखने और समझने और उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करने की यात्रा है। आइए इन 50 दिनों में हम साथ में इस यात्रा को बनाएं और हम पेंतकुस्त के दिन उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वीकार करने पाए। प्रभु आशीष दे। जय यीशु।